Hello friends, good morning to all of you and welcome back my channel Swarnim Punjab Biology। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में अमाइनो एसिड को स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने बताया था कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, लार्जेस्ट अमाइनो एसिड्स, ये सब हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? अमाइनो एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड एंड सेकेंड, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हम प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। मीन्स यह प्रोटीन में पाए जाने वाला अमाइनो एसिड है। क्या है? प्रोटीन में पाए जाने वाला अमाइनो एसिड है, जो कि 20 टाइप्स के होते हैं। नंबर सेकेंड है हमारा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जिसे हम नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। यह प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? प्रोटीन में नहीं पाया जाने वाला अमाइनो एसिड है। ये 2 टाइप्स का होता है, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। क्या क्या होता है? ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ये हमने देखा होगा, ये यूरिया साइकिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूरिया साइकिल, जिसे हम लीबर साइकिल भी बोल सकते हैं और क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोल सकते हैं, ऑर्निथिन साइकिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्निथिन साइकिल भी बोल सकते हैं। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, ये फोटोसिंथेसिस वाला क्रेब्स मत समझिएगा आप लोग। ये क्रेब्स हैंसलेट साइकिल यूरिया साइकिल को ही क्रेब्स हैंसलेट साइकिल के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जो कि ऑर्निथिन और सिट्रुलिन होता है, जो कि नॉन प्रोटीनोजेनिक होता है। और यह यूरिया साइकिल या लीवर साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल में पाया जाता है। यूरिया साइकिल को ही हम लीवर, क्रेब्स हैंसलेट और ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम अपना फर्स्ट टाइप देखेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जिसे हम प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसे हम। प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड, सेकेंड बेसिक अमाइनो एसिड एंड थर्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन अमाइनो एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन अमाइनो एसिड, या फिर इसे निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। इसका चार्ज जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। आगे हम इसे समझाएंगे कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये सब कुछ आपको बताएंगे। ओके, तो ये अमाइनो एसिड, इसमें मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ मोर देन अमाइनो एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड ग्रुप से ज़्यादा होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिडिक होता है, तो इसीलिए हमें ये एसिडिक ग्रुप होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और नंबर सेकेंड ग्लूटामिक एसिड। कितने होते हैं? एस्पार्टिक एसिड और नंबर सेकेंड ग्लूटामिक एसिड होते हैं। ओके, अब नंबर सेकेंड हम अपना देख लेते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड। ये जो इसका अमोनिक ग्रुप है, ये अमोनिक ग्रुप इज मोर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या है? अमोनिक ग्रुप इज मोर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसे हम पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। ओके, जो जिसमें 3 पाया जाता है, लाइसिन, आर्जिनिन,
हिस्टीडीन। क्या पाया जाता है? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन। जो कि हमारा लाइसिन और आर्जिनिन जो होता है ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। और इसमें फिर आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होता है ये सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड होता है। क्या होता है? सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड। आगे हम देखेंगे सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड किसे बोलते हैं, जो कि ओनली रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रेन। किस में पाया जाता है? चिल्ड्रेन में ही रिक्वायर्ड होता है। मतलब ये इसमें ये इन आर्जिनिन और हिस्टिडीन की जो आवश्यकता होती है वो चिल्ड्रेन में ही होती है। ओके। और नंबर 3 है हमारा न्यूट्रल एमाइनो एसिड। क्या है? न्यूट्रल एमाइनो एसिड। तो इसे हम जिसपे नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, उसे हम न्यूट्रल एमाइनो एसिड बोलते हैं। इसको भी आइए हम देख लेते हैं। तो हम अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रल एमाइनो एसिड। नंबर फर्स्ट है इसमें, ये 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स में, जिसमें नंबर फर्स्ट है एरोमेटिक एमाइनो एसिड। क्या है? एरोमेटिक एमाइनो एसिड। एरोमेटिक एमाइनो एसिड में क्या क्या आ जाता है? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। क्या है? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। अभी हम एमाइनो एसिड का एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एमाइनो एसिड याद आ जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके। तो ट्रिप्टोफैन क्या है? सबसे कॉम्प्लेक्स एमाइनो एसिड है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और ये प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, हम जब प्लांट हार्मोन पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो हमने बताया था कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर है वो ट्रिप्टोफैन है। ये हमने, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा हार्मोन का चैप्टर, उसे देख लीजिएगा। ओके। नंबर सेकंड है टायरोसिन और नंबर थर्ड है फिनाइल एलेनिन। तो एरोमेटिक एमाइनो एसिड क्या क्या होते हैं? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। ये न्यूट्रल एमाइनो एसिड है, न्यूट्रल एरोमेटिक एमाइनो एसिड। नंबर सेकंड पे हमारा आ जाता है सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड। हमने जब स्ट्रक्चर्स बता रहे थे हम एमाइनो एसिड का, तो हमने बताया था हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड। तो ये सिस्टीन है और मेथियोनिन है। क्या है? सिस्टीन है, मेथियोनिन है, जो कि हमारा सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड है। सिस्टीन सबसे मतलब हार्डेस्ट एमाइनो एसिड है। ये बहुत ही हार्डेस्ट एमाइनो, ये फाउंड इन केराटिन प्रोटीन। किस में पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन में पाया जाता है, जो कि हमारे बालों में होते हैं, नेल्स में होते हैं और एनिमल्स के खुर में पाए जाते हैं। ये सब जो कि बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इसलिए सिस्टीन को हम हार्डेस्ट एमाइनो एसिड बोलते हैं। ओके। एंड नंबर थर्ड हो गया हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड। क्या है? हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड। ये है सेरीन और थ्रियोनिन। क्या है? सेरीन एंड थ्रियोनिन। और नंबर 4 देख लेते हैं हम। नंबर 4 है हमारा एमाइड्स। एमाइड्स जो होते हैं ये हमने फर्स्ट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड पढ़ाया था, एसिडिक एमाइनो एसिड। ये एसिडिक एमाइनो एसिड से ही फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है एमाइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसिडिक एमाइनो एसिड। आपने उधर देखा होगा एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो वो उसी से फॉर्म होते हैं। तो एस्पैराजाइन एंड ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड से एस्पैराजाइन फॉर्म होता है और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन फॉर्म होता है। ओके। अब नंबर 4 हम देख लेते हैं इम्यूनो एसिड। क्या? इम्यूनो एसिड। नंबर 5 इम्यूनो एसिड हमारा प्रोलीन है। प्रोलीन को हम इम्यूनो एसिड बोलते हैं। ये इम्यूनो ग्रुप से बना होता है। जैसे अमोनिक ग्रुप की जगह पे इम्यूनो ग्रुप NH जुड़ा होता है। जैसे हमने बताया था आपको कि ये हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर NH2 जुड़ा था। ठीक है, तो ये अमोनिक ग्रुप है, तो ये ना जुड़ करके यहाँ पे NH इम्यूनो ग्रुप जुड़ा है। इसी को हम इम्यूनो एमाइनो एसिड बोलते हैं। ओके। और एक तरह से एमाइनो एसिड को और
देखते हैं कि अमाइनो एसिड कितने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बेस पे हम अमाइनो एसिड को देखते हैं। तो अमाइनो एसिड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल। ये मतलब किस अमाइनो एसिड की हमें आवश्यकता है और किस अमाइनो एसिड की आवश्यकता नहीं है, उस बेस पे हम देख रहे हैं। तो अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 10 नॉन एसेंशियल है और 10 इसेंशियल है। तो नॉन इसेंशियल और इसेंशियल, तो इसेंशियल में भी ये हमारा हो गया। एसेंशियल में भी अभी हमने उसमें एक सेमी इसेंशियल बोला था, क्या बोला था, सेमी इसेंशियल बोला था, जो कि 2 अमाइनो एसिड कौन कौन सा था, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जो कि चिल्ड्रंस में केवल उसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए उसको सेमी इसेंशियल, वो एडल्ट्स में पाए जाते हैं। क्या होता है, वो एडल्ट्स में पाए जाते हैं, इसीलिए वो हमें बच्चों में ही केवल उसकी आवश्यकता है, बच्चों में वो नहीं बनते हैं, तो इसीलिए उसकी आवश्यकता हमें बच्चों में ही होती है। अब हमने बोला था आपको एक ट्रिक बताने के लिए, ट्रिक क्या है आइए देख लेते हैं। ट्रिक से एसेंशियल अमाइनो एसिड का हम ट्रिक बताएंगे, और एसेंशियल अमाइनो एसिड जब आपको आ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आप अपने आप से पहचान जाएंगे। तो हम अपना ट्रिक देख लेते हैं। इसमें ट्रिक में है कि एक हिस्ट्री के लेक्चरर थे, वो अर्जेंटीना गए हुए थे हिस्ट्री ट्रिप पे। तो वो वहाँ पर एक आइसोलेटेड लेडी को उन्होंने लेटे हुए देखा, तो वही एक ट्रिक है, इन हिस्ट्री ट्रिप टू अर्जेंटीना वैलिक ओबे met an isolated lady lying there। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। तो हिस्ट्री से हमारा क्या हो गया, हिस्टिडीन हो गया, क्या हो गया, हिस्टिडीन हो गया। ट्रिप से ट्रिप्टोफैन हो गया। अर्जेंटीना से एलेनिन हो गया, एलेनिन। वैलिक से वैलिन हो गया। फोबे से हमारा हो गया फिनाइल एलेनिन। मेट से हो गया मिथियोनिन। आइसोलेटेड से हो गया आइसोल्यूसिन। लेडी से ल्यूसिन। लाइन से लाइसिन और देयर से थ्रियोनिन। तो ये हो गया हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, एलेनिन, वैलिन, फिनाइल एलेनिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन। जिनमें से 2 जो है वो केवल बच्चों के लिए ज़रूरत होती, वो एडल्ट्स में आवश्यकता नहीं होती। एसेंशियल का मतलब होता है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, उसी को तो हमें आवश्यकता होगी। इसीलिए जो हमें आवश्यकता है वो एसेंशियल हो गया, जो कि हमारे शरीर में नहीं बनता है वो एसेंशियल हो गया, और जो बनता है उसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, वो ऑलरेडी हमारे शरीर में बनता रहता है, तो वो हमारे शरीर से ही हमको मिल जाता है, इसीलिए उसकी वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो